प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो तानाशाही सरकार की तरफ से चल रही है, नाजायज़ तानाशाही, उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। तानाशाही तो ये 11 साल से चला ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, हर काम में तानाशाही है। कोई भी काम इनका, कोई भी एक्शन आपको संवैधानिक नज़र नहीं आएगा, सब तानाशाही। ना संविधान को देखते हैं, ये संविधान की पवित्र ग्रंथ को इन्होंने बंद करके रख दिया है। ये केवल जो खुद मुंह से कहते हैं, ये कहते हैं कि वही संविधान है, जो हम कहेंगे वही संविधान है। ये बहुत शर्मनाक है। ऐसी तानाशाही सरकार इस देश ने कभी नहीं देखी, पहले कभी नहीं देखी है। अब आप देखिए, अब हाल की मैं आपको लेटेस्ट, वैसे तो अगर इनकी सारी बातें करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से कई दिन, कई हफ्ते लग जाएंगे। मैं आपको लेटेस्ट घटना बता रहा हूँ। अभी हाल में जैसे पहलगाम हमला हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वो हमला किसने कराया, कैसे कराया, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा फिलहाल, लेकिन सरकार की टोटल फेलियर है। सरकार की सुरक्षा में बहुत गंभीर चूक है। इसको कौन डिनाई कर सकता है, कैसे मना कर सकते हैं? ये तो सरेआम है और सरकार को मानना पड़ेगा। अब सरकार ने वो जानबूझ के चूक की है या गलती से हुई है या क्या हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चूक हुई है। इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पर हमारे पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ सुरक्षा बल क्यों नहीं था? और पता नहीं क्या है, साजिश है, क्या है। कुछ बातें, खबरें ऐसी आ रही हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इनपुट था, गृह मंत्रालय के पास इनपुट था कि वहाँ पर आतंकी हमला हो सकता है, ऐसी खबरें थी। तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? गहरी नींद में था गृह मंत्रालय? क्यों एक्शन नहीं लिया? तो इससे तो ये लगता है कि जानबूझ के किया है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो सामने दिख रहा है मैं उसको कह रहा हूँ। भाई, जब इनपुट था और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, सुरक्षा बल को कोई कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले हटा दिए थे वहाँ से। अब क्या सच है क्या नहीं है, वो जाँच में आएगा। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। जो सुन रहे हैं, ये खबरों में आ रही है, ये बातें खबरों में निकल कर आ रही हैं, कई किस्म की बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है ये साजिश थी। अब क्या था क्या नहीं था, देखिए, पुलवामा हमले का 6 साल के बाद भी अभी तक कोई सच सामने नहीं आया है। इसका आएगा, पहलगाम का, या नहीं आएगा, ये भी मैं मतलब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जिसने भी इनकी बातें कही हैं, इनके खिलाफ ये कहा है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने कर दी। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। एक तो सरकार गलती करे, गंदगी फैलाए और उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका मुंह बंद करते ही है। शर्मनाक है ये। ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, असंवैधानिक तरीके से काम करती हुई सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये तानाशाही से काम कर रही है। ये नहीं सुनना चाहती अपनी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज। जो भी इनकी गंदी नीतियों के, गंदी मंशा के खिलाफ जो आवाज उठाता है, उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, बिहार से हैं, और मैंने उनकी बात में कभी गलती नहीं देखी। कभी वो किसी के खिलाफ भड़काने वाली बात नहीं करती है, जहां तक मैंने सुना है। वो बिल्कुल वही कहती है अपने गायकी के तौर पर, गायकी के अंदाज में उन्हीं बातों को उजागर करती जो आज हो रहा है। तो क्या बुराई है इसमें, क्या गलत है? उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, आपको मालूम है, FIR दर्ज कर दी गई है। एक 4 PM न्यूज़ चैनल है, वो भी पूरी सच्चाई दिखाते हैं। जो सच्चाई है, जो सरकार कारनामे कर रही है, उसको दिखाते हैं। उस चैनल को बैन कर दिया गया है। संजय शर्मा का चैनल है 4 PM, उसको बैन कर दिया गया है। तो अब इनकी तानाशाही के खिलाफ संजय शर्मा यानी कि 4 PM चैनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि ये सरकार का गलत तरीका है। आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, कहा है उन्होंने, संजय शर्मा ने खुद बयान दिया है। मेरे तमाम वीडियो चेक कर लीजिए। अगर किसी में भी, यानी जो सरकार ने जो कारण दिया है इसको बैन करने का, वो ये बताया है कि देश की सुरक्षा को खतरा है। अरे, देश की सुरक्षा को खतरा तो आप लोग हैं, ये सरकार है देश की सुरक्षा को खतरा। इसको कहने में किसी को शर्म नहीं आएगी, किसी को भय नहीं लगेगा, क्योंकि है खतरा। आप लोग खतरा हैं। क्यों नहीं थी सुरक्षा? क्यों नहीं थी पहलगाम में सुरक्षा? क्यों हटाई गई? किसने हटाई? किसके आदेश से हटाई? बताइए ना, जवाब दीजिए ना। क्यों आप गलत नीतियों का विरोध करने से आपको मतलब डर लग रहा है? क्यों गलत काम कर रहे हैं? क्या मंशा है इसके पीछे? बताइए। देश तो पूछेगा, हम मालिक हैं देश के, हम पूछेंगे आपसे, सवाल करेंगे। आप सत्ता में बैठे हैं, सारे आप सुविधाएं भोग रहे हैं, फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी जिम्मेवारी थी वहां सुरक्षा देने की, क्योंकि सरकार तो कोई है नहीं वहां, वो केंद्र शासित प्रदेश है। डायरेक्ट सीधी केंद्र की जिम्मेवारी है, वहां सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि सुरक्षा देना। और इतनी आपको जब इनपुट आया है तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया?
सुरक्षा बल एक भी नहीं वहां, जबकि जो घायल हैं वो तड़पते रहे हैं काफी देर तक। अगर तुरंत उनको, पहली बात तो सुरक्षा वहां होती तो ये आतंकी हमला ही नहीं होता, और मान लीजिए किसी कारण से हो भी गया होता तो बहुत लोगों को बचाया जा सकता था। तो इनके खिलाफ आवाज उठाई, 4 PM चैनल ने, उसको बैन कर दिया गया, न्याय सिंह राठौर पर FIR कर दी। तो अब संजय शर्मा गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने अपील की है अपनी तरफ से। इनके वकील ने, कपिल सिब्बल जो हैं उनके वकील हैं, उन्होंने अपील की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि ये क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चैनल है और बहुत सारी खबरें अब आ नहीं पाएंगी, खबरें दब जाएंगी जो कि राष्ट्रहित में है, तो इसकी कृपया जल्दी सुनवाई करने की, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से अपील की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2 हफ्ते की बजाय 1 हफ्ते में सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं। तो अभी नेक्स्ट वीक में इनकी सुनवाई है और मुझे पूरा भरोसा है चैनल का बैन जो है वो हटेगा, पक्का डेफिनेट हटेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश देंगे, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट कहा है, हल्फनामा भी दिया है कि मेरे किसी भी वीडियो में देश के खिलाफ एक शब्द भी मिल जाए तो हम आजीवन बैन उसका स्वीकार करेंगे, एक शब्द भी। और मैं भी, देखिए, कई बार मैं भी रेगुलर वॉच करता हूं उनके, मैंने उनके वीडियोज में सच्चाई देखी हमेशा, लेकिन सच्चाई इस सरकार को पसंद नहीं है। इस सरकार को मक्खनबाजी पसंद है। जो इनकी बातों में मक्खनबाजी लगाए उनको तो ये अपने आंखों में बिठा कर रखते हैं, और जो इनकी नीतियों का विरोध कर दे, गलत नीतियों का, मैं सही नीतियों का नहीं कर रहा हूँ, और ये इस सरकार के पास मुझे नहीं लग रहा कोई सही नीति है क्या। हमें 11 साल में सही नीति इनकी कहीं दिखाई नहीं दी है। जितनी नीतियां हैं गलत ही हैं। देश को बेच रहे हैं, क्या वो सही नीति हो सकती है? देश के अंदर नोटबंदी की, क्या वो सही नीति थी? क्या किसी से पूछ के किया? क्या कोई मंथन किया? मनमाने तरीके से किया और किसी ने किया? वो सबको मालूम हो गया, पूरे देश को मालूम हो गया कि नोटबंदी किसके फायदे के लिए की गई थी। कोविड आया था, कोविड में क्या था इनका? ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सबसे बड़ी नाकामी थी। पहली बात तो कोविड लाने वाले यही हैं, मैं पहले कई बार बता चुका हूं। इन्होंने अगर प्रिकॉशन लिया होता तो कोविड नहीं आता हमारे देश में, मैं कई बार इसके सबूत के साथ कह चुका हूं, तो आज उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी काम कर रहे हैं इनकी नाकामी है। पुलवामा हमला, उसमें भी इनपुट थे, हमले का खतरा था, बताया गया था। क्यों एक्शन नहीं लिया गृह मंत्रालय ने? क्यों एक्शन नहीं लिया प्रधानमंत्री महोदय ने? उन्होंने जहाज मांग रखे थे, एयरलिफ्ट मांग रखी थी, क्यों नहीं दी गई उनको? तो क्या उसके पीछे ये साजिश की बू नहीं आ रही है? मैं नहीं कह रहा हूं कि साजिश थी या नहीं, लेकिन क्या है, क्यों फैसला नहीं आया 6 साल में भी? कुछ तो है इसके पीछे। और ये पहलगाम का मुझे नहीं लग रहा इसका भी कोई फैसला आएगा, क्योंकि सरकार की पूरी तरह से चूक है और सरकार कभी नहीं चाहेगी अपने आप को कटघरे में खड़ा करना। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आपकी नीतियों का जो समर्थन करे वो देशभक्त है, और जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करे वो देशद्रोही है। कौन सा पैमाना है? कहां से लेके आ गए ये पैमाना? आप लोग देश के मालिक नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय को साफ साफ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, ये लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत एक बहुत ही पवित्र भूमि है, भारत की बहुत ही पवित्र शुद्ध भूमि है। मत इसको बर्बाद करिए। हमारी संस्कृति दुनिया इसका लोहा मांगती है, दुनिया लोहा मानती है हमारी संस्कृति का। मत इस संस्कृति को बर्बाद करिए। ये महापुरुषों की धरती है, मत इसको बर्बाद करिए। आप गलत काम करना बंद करें। कोई चैनल आपके खिलाफ क्यों बोलेगा? और वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, आपकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, तो क्या गलत है उसके अंदर? तो मुझे उम्मीद है 4 PM चैनल तुरंत बहाल हो जाएगा। जो बैन सरकार ने लगाया है तानाशाही तरीके से, वो हट जाएगा। आप आतंकियों तो बैन नहीं लगा रहे हो, आतंकी आए दिन घुस रहे हैं, उन पर बैन नहीं लग रहा है, उनको आप रोक नहीं पा रहे। चैनलों को आप रोक रहे हैं, इंडिविजुअल को आप रोक रहे हैं, लोक गायिका को आप रोक रहे हैं, आप उन पर बैन कब लगाएंगे? ये हमले हो रहे हैं आए दिन। प्रधानमंत्री महोदय याद करिए अपना बयान, एक के बदले 10 सर लाएंगे, ये आपने कहा था रेवाड़ी की रैली में। 13 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री महोदय ये PM कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए थे इनकी पार्टी द्वारा। 13 सितंबर 2013, 2 दिन बाद 15 सितंबर को रेवाड़ी की रैली में, बहुत बड़ी रैली थी भूतपूर्व सैनिकों की, वहां इन्होंने कहा था, मैं खुद हाजिर था, मेरी पत्नी मिसेस संतोष मलिक हाजिर थी, वहां इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। शर्मनाक है। उन्होंने तब कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे अगर मेरी सरकार आई तो। आज 11 साल में पहले से कहीं ज्यादा शहीदियां हो रही हैं। आज कोई एयरफील्ड ऐसा नहीं है जहां कम से कम 1 आध डेड बॉडी, 2-4 डेड बॉडी रोजाना नहीं आ रही है। शर्मनाक है। कहां गया वो वायदा प्रधानमंत्री महोदय, एक के बदले 10 सर लाने का? कहां चला गया वो? आपने खुल्लम खुल्ला उस टाइम ये कहा था देश की सीमाएं प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती हैं, फिर ये आतंकी कैसे आ जाते हैं, इनको फंडिंग कैसे हो जाती है? आज जवाब दीजिए, आप उनको अपने सवालों का जवाब दीजिए। उस टाइम आपके सवाल
पिछले प्रधानमंत्री के खिलाफ थे। आज आप खुद जवाब दीजिए, आप ही के सवाल हैं और आप ही दीजिए जवाब इनका। क्या आज सीमाएं आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या सीमाएं किसी और को दे दी आपने? आज क्यों आतंकी घुस रहे हैं? कहां से उनको फंडिंग हो रही है? आप दीजिए जवाब इनका। आपने तो नोटबंदी की तो कहा था उग्रवाद की कमर टूट जाएगी, उग्रवाद बर्बाद हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहां हुआ खत्म? कहां खत्म हुआ? प्रधानमंत्री महोदय, कथनी और करनी में इतना फर्क होता है आपकी में, हमेशा आपकी कथनी करनी में फर्क रहा है। क्यों नहीं आप देश की भावनाओं को समझ रहे हैं? क्यों नहीं जन भावनाओं को समझ रहे हैं? क्यों नहीं संविधान की भावनाओं को आप समझ रहे हैं? जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करे वो देशद्रोही हो गया। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और जो सही है, जन भावनाओं का आदर करते हुए, संविधान की भावनाओं का आदर करते हुए वो शायद आगे काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।